हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11th फिज़िक्स में दो चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, तो फार्मूलाज को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका इस्तेमाल किस तरह के क्वेश्चंस में हो सकता है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास 11th फिज़िक्स का जो मैंने जो पहला चैप्टर लिखा है इसमें वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यूनिट एंड मेजरमेंट में कोई ऐसे ख़ास फार्मूला ऐसे मतलब नहीं है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो इस बार रिड्यूस हो गए। तो मैं इस बात को जहन में रख करके ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो टॉपिक रिलेटेड है मैं उसके फार्मूला को यहाँ पे नहीं लिख रहा। ठीक है, तो जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बस उसी को उठा करके मैंने लिखा। जैसे फर्स्ट जो हमारा है मोशन स्ट्रेट लाइन में, वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यानी नॉर्मल सा फार्मूला आप बचपन से जानते हैं क्लास 9 से। स्पीड का फार्मूला जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये दोनों फार्मूला तब यूज़ होगा जब जनरली क्वेश्चन में एक्सेलरेटेड मोशन का जिक्र ना हो, मतलब बॉडी अगर एक्सेलरेशन में नहीं है तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। उस केस में ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो, उस केस में आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो उसके बाद है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड में क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम होता है, आपको तो पता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बहुत जगह बहुत सारी किताबों में ये भी लिखा होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे भी लिखा होता है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे एवरेज एक्सेलरेशन है तो इसके लिए फॉर्मूला हमेशा v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1 होता है। इसी को बहुत सारी बुक में डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अच्छा, v2 माइनस वी वन का v2 का क्या मतलब? v2 का मतलब है कि जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि 0 से 5 सेकंड तक की एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है आपको, तो 0 सेकंड पे जो v की वैल्यू है दैट विल बी v1 एंड 5 सेकंड पे जो क्या मैं v की वैल्यू है दैट विल बी v2। मतलब पहले टाइम पर जो क्या मैं वेलोसिटी की वैल्यू है दैट विल बी v1 और सेकंड टाइम पर यानी 0 से 5 सेकंड था तो 0 फर्स्ट टाइम यानी t1 हो गया और 5 जो है वो t2 हो गया। तो दोनों पे वेलोसिटी निकालेंगे तो v1 और v2 मिलेगा। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस के लिए आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल, कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए यहाँ से जो फॉर्मूला बनाया वो बनाया ds बाई dt। क्या बनाया? ds बाई dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, या डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है dv अपॉन dt। मतलब आपको वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आप फटाक से v को डिफरेंशिएट करते हो। आपको s गिवन है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आपको s को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। उसके बाद हमारे पास है रिलेटिव। आपको अच्छी तरह से पता है रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन जो आप पढ़ते हो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मान लो एक कार है जो 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, उसके पीछे एक और कार है जिसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड है। तो आपसे कहा जाता है कि कार ए और कार बी, यानी कार ए की रिलेटिव वेलोसिटी कार बी के रिस्पेक्ट में निकालिए। तो जब किसी के रिस्पेक्ट में किसी की वेलोसिटी निकालते हैं उसको नॉर्मली रिलेटिव वेलोसिटी है, या अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग अगर ये लिखा जाए तो इसको वैसे लिख सकते हैं VAB का मतलब है बच्चों वेलोसिटी ऑफ कार ए या वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको ऐसे लिखेंगे VA माइनस VB। ऐसी एक्सेलरेशन के लिए भी लिखेंगे AA माइनस AB, यानी एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इसको लिखेंगे AA माइनस AB, यानी A का एक्सेलरेशन माइनस B का एक्सेलरेशन। में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा साइन का, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है या दोनों पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो दोनों का साइन प्लस लेना है, और दोनों अगर एक पॉजिटिव x एक नेगेटिव x में है तो आपको दोनों का साइन अलग अलग रखना है। जो पॉजिटिव x में है वो प्लस और जो नेगेटिव x में है वो माइनस लेंगे। ठीक है, यहाँ से s का फॉर्मूला है, फॉर एग्जाम्पल आपको वेलोसिटी दे दी और वेलोसिटी दे करके s पूछ लिया आपसे, तो इस केस में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब आपको s को फाइंड करने के लिए v dt करना पड़ेगा। आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे आते हो तो आप डिफरेंशिएट करोगे। क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे आते हो तो भी आप डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाते हो तो आप इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाते हो तो भी आप इंटीग्रेट करते हो। तो इस बात का ख्याल है कि एक तरीके से आप एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हो कि जब आपको नीचे से ऊपर जाना हो, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट पहले सबसे छोटा होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट से ऊपर जाना हो तो डिफरेंशिएट, और ऊपर से नीचे आना हो तो इंटीग्रेट करना है। तो आप बताओ v दे रखा है s फाइंड करना है, तो v दे रखा है v से s पे जाना मतलब बड़े से छोटे पे जाना है तो इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे भी a दे रखा है v फाइंड करना है तो v इक्वल टू a dt हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा आपने, प्रोजेक्टाइल में कुछ फॉर्मूला इस तरह से भी होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी। रेंज निकालने का, फॉर रेंज जो होता है नॉर्मली इस तरह से, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो इस तरह का मोशन होता है जिसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये रेंज कहलाती है। तो रेंज फाइंड करना है आपको, तो रेंज आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट फाइंड, फॉर एग्जांपल मैंने पूछा यहाँ पे क्वेश्चन मांगे यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कीजिए किसी भी पॉइंट पे, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx तो अपनी वही हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल ऑलवेज कांस्टेंट, बट vy आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। ठीक है बच्चों, चलिए
उसके बाद है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई 2g, 9th क्लास में भी आपने ये पढ़ा होगा, यू स्क्वायर बाई 2g होता है। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला है जो मोशन इन प्लेन यानी वेक्टर के चैप्टर से हम उठा लेते हैं। तो वैसे तो कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जो मैंने वही लिखा है, जैसे रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला एनालिटिकल मेथड में आपने पढ़ा होगा, ग्राफिकल में तो कोई फॉर्मूला है नहीं। एनालिटिकल में फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा, अगर ए एंड बी, ए और बी दो वेक्टर उनके बीच का एंगल थीटा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। tan अल्फा यानी कि डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला, रिजल्टेंट का डायरेक्शन किसी भी वेक्टर से अगर आपको फाइंड करना हो तो आप tan अल्फा का फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का है फाइनल, आपने डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो r2 माइनस r1, r2 पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट 2 एंड r1 पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट 1। तो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस ही आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है आपको, ठीक है। ए डॉट भी आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई जो होता है दो वेक्टर के बीच, तो ए बी कॉस थीटा होता है। और चूंकि ए डॉट बी की जो वैल्यू आती है वो एक स्केलर होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। और ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, एन कैप इसलिए लगाए बिकॉज इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर देता है, तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होना चाहिए। उसके बाद नीचे ए प्लस बी, दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो आपको वेक्टर आर मिलता है। तो इस तरह से ये पूरा एक लिस्ट बन गया, आपको पूरी एक लिस्ट मिल गई है फॉर्मूला की, चैप्टर यानी मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर 2 और चैप्टर 3 यानी कि मोशन इन प्लेन की। अगर आपको पसंद आया हो, अगर आप लगा हो कुछ हेल्पफुल है आपके एग्जाम से एक दिन पहले, क्योंकि कल कुछ बच्चों का पेपर भी है, तो मैंने ये सोच करके ये बना दिया ताकि लास्ट टाइम पर एटलीस्ट आप फॉर्मूला तो देख के चले जाओगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं अब फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ाऊँगा अपने वीडियो पे इंशाल्लाह, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।